नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेज का वेज चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8वां वेतन आयोग के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। इसके बारे में हम आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। 8वां वेतन आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है 8वां वेतन आयोग, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हमारा आता है चर्चा में क्यों है, ये अभी हाल ही में इतने चर्चे में क्यों है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है आवश्यकता, ये हमारा जो 8वां वेतन आयोग है या फिर कोई भी जो वेतन आयोग होता है उसको लाने की आवश्यकता क्यों होती है, हम इसको ना लाएं क्यों, जो जरूरी है लाना, लेकिन इसको लाया जाता है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से यह लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है। तो इसका क्या है रीजन लाने का, इसके बारे में हम आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट में हम आपको बताएंगे 8वां वेतन आयोग जो आया है उससे क्या लाभ होने वाला है और यह कब से लागू होगा, इसमें किसका कितना पैसा बढ़ेगा, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की सभी योजना और वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया जाता रहता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट जो है क्या होता है वेतन आयोग, इसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे एकदम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं वेतन आयोग जो होता है भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति होता है। यह वेतन आयोग से हमको क्या होता है कि इसका उद्देश्य होता है केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके वेतन में भत्तों में वृद्धि के लिए इसको लाया जाता है ताकि वो लोग भी अपना जीवन यापन सही से कर सकें। ठीक, यहाँ पे एक चीज और होता है, जो भी वेतन भत्ता होता है उसका समीक्षा करना होता है और उन्हें बताना होता है। ये लोग क्या करते हैं वेतन आयोग वाले, ये पूरा एनालिसिस करते हैं कि वेतन कितना बढ़ा हुआ है, कितना हुआ है, कितने कर्मचारी का कितना वेतन मिल रहा है, और ये महंगाई भी चेक करते हैं कि कितना महंगाई बढ़ा है, कितना घट गया है, कौन कौन सी चीजें बढ़ रही हैं, कौन सी घट रही हैं, ये सब पूरा एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस का एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को ले जाके केंद्र सरकार को सौंप देते हैं। तो उसके बाद क्या करती है केंद्र सरकार, हमारे डिसीजन लेती है कि हमारा जो वेतन आयोग है वो लाना है कि नहीं लाना है। तो इसी से रिगार्डिंग यहाँ पे होता है, पूरा एनालिसिस करके एक रिपोर्ट सौंपी जाती है, जिसका मकसद होता है कि जो भी हमारा खर्चा बढ़ रहा है, जो हमारा रूम रेंट बढ़ रहा है, हमारे जो जीवन यापन करने के लिए नमक दाल तेल जो भी हमारी वृद्धि हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे सैलरी में भी वृद्धि होनी चाहिए, इसीलिए ये वेतन आयोग लाया जाता है। अब वेतन आयोग गठन कब होता है, वेतन आयोग जो गठन होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और यह आमतौर पर 10 साल में स्थापित किया जाता है। आप 10 साल से पहले नहीं कर सकते हैं, इसका एक नियम बना हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि नहीं हो पाता है, तो उस केस की बात अलग है। वैसे अगर देखा जाए तो हर 10 साल पे सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वेतन आयोग लाने की। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में भी जान लीजिए। इसका उद्देश्य होता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को समयानुसार बढ़ाना। ये जो हमारा वेतन होता है, भत्ता होता है, उसको समयानुसार देख के एनालिसिस करके उसमें वृद्धि करना होता है। कर्मचारी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुझाव देना, उनका जो आर्थिक स्थिति है देखना पड़ता है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको सुझाव देना होता है गवर्नमेंट को कि अब इन कर्मचारियों को अपना जीवन यापन करने में कठिनाई हो रहा है, जिसमें कुछ वृद्धि की जाए इसमें उनके सैलरी में। अन्य सरकारी निकायों और संगठनों में समानता सुनिश्चित करने के लिए यह लिया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, इनका कार्य यही होता है कि जो भी हमारा विभिन्न सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और कामकाज का अध्ययन करना होता है। ये लोग इन्हीं का एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, महंगाई, आर्थिक स्थिति और बजट को ध्यान में रखते हुए ये लोग सुझाव देते हैं केंद्र सरकार को। अब यहाँ पे ये लोग सिफारिश किससे लगाते हैं, इनका जो सिफारिश होता है वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है, केंद्र सरकार को वो वहां पे सौंप देगा। इसमें क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, वेतन होता है, भत्ता होता है और पेंशन होता है। ये सब उसमें पूरा एनालिसिस किया गया रहता है और उसके हिसाब से संशोधन लेना है कि नहीं लेना है, इसका सुझाव दिया जाता है केंद्र सरकार को। अगर केंद्र सरकार देखती है, उसको लगता है कि हाँ इसकी जरूरत है, तो वो संशोधन कर देती है और एक नया वेतन आयोग ला देती है। जैसे इस समय देखिए 8वां वेतन आयोग आया है, इसके पहले बहुत सारे वेतन आयोग आ चुके हैं, तो ये जो हमारा आपकी बार है वो 8वां वेतन आयोग है। तो ऐसे ही अगर उस सरकार को लगती है हाँ ये चीज सही है, वास्तव में अब एम्प्लॉय को जरूरत है, तो एक नया वेतन आयोग ला दिया जाता है। इसमें देखिए अभी तक जो वेतन आयोग आ चुके हैं उसमें कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला वेतन जो आयोग आया था वो 1946 में आया था। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा दिख रहा होगा, उसके बाद तीसरा, ऐसे ऐसे यहाँ पे जो हमारा लास्ट वेतन आयोग था वो 7वां था। 7वां वेतन आयोग चल रहा था, वो कब आया था 2014 में।
अब हमारा अब कौन आया है, वो 8वां वेतन आयोग आया है। अब उस ये कब से लागू होने वाला है, 2026 से लागू होना है। इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों नहीं होगा भाई, अगर कोई भी चीज लाया जाएगा, गवर्नमेंट उसको लॉन्च करेगी तो चर्चा में तो होगा ही वो। तो इसीलिए यह चर्चा में है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसीलिए यह चर्चा में है। तो इसमें संशोधन हेतु एक मंजूरी ली गई है, जो कि किसके द्वारा लिया गया है, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। किसकी अध्यक्षता में लिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में फैसला किया गया है कि 8वां वेतन का गठन किया जाए। मंजूरी इन्होंने दे दिया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी अगर कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मंजूरी दी गई है, गठन हुआ, अभी गठन नहीं हुआ है, यह सिर्फ मंजूरी दी गई है। अभी ये लागू कब होगा इसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है आवश्यकता। इसका ये जो वेतन आयोग है, इसको लाने का पर्पज क्या होता है, हम ना लाएं, क्या जरूरी है लाना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आपको वेतन आयोग लाना पड़ेगा। वेतन आयोग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है समय समय पर, क्योंकि कर्मचारी की वित्तीय जरूरतें बढ़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे वेतन आयोग लाने की जरूरत होती है। अब वित्तीय जरूरतें क्या हो सकती है, जैसे आपका हो गया है महंगाई दर हो गया है, ठीक, जैसे जीवन स्तर में बदलाव होते रहते हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इन परिवर्तनों के अनुसार आर्थिक रूप से सक्षम बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। आर्थिक रूप से सक्षम बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग को सक्षम बनाए रखें। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं किया जा रहा है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है जिसमें हम लोग को ये सुविधा दिया जाता है। अब इसके लिए कुछ प्रमुख कारण है, इसके प्रमुख कारण में देख लीजिए, महंगाई दर में वृद्धि। पहला पॉइंट है हमारा महंगाई दर में वृद्धि। समय के साथ महंगाई बढ़ती है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति घट जाती है। अब महंगाई में वृद्धि हो जाएगी तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे कि काम बहुत बढ़ रहा है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, एक वेतन आयोग ला देती है कि आप लोग का अब इस वेतन आयोग से आपकी सैलरी इतना % इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो जिसको हम डीए भी बोलते हैं, उनका डीए इंक्रीमेंट हो जाता है, तो जिसके थ्रू उनका सैलरी बढ़ जाता है। और सैलरी बढ़ जाएगा तो काम करने में तो मन लगेगा ही, तो इसी से रिगार्डिंग यहाँ पे इसको लाया जाता है। दूसरा हमारा क्या है, आर्थिक और सामाजिक बदलाव। ये क्या है, इसके बारे में बता देते हैं। आधुनिक जीवन शैली और बढ़ती आवश्यकताओं के कारण कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हमारे यहाँ बढ़ते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हम बस समाज बदल रहा है, तो हमको अपना स्टेटस भी सही रखना होगा, हमको कपड़े अच्छे पहनने होंगे, हमारे खाना बढ़िया होने चाहिए। तो सरकारी कर्मचारियों को ये सब देने के लिए सरकार क्या करती है, वेतन आयोग लाती है, जिससे इनकी ये बेसिक नीड्स पूरी हो सके। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों में भी खर्च बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये हमको लाना पड़ता है वेतन आयोग। निजी और सरकारी क्षेत्र में समानता के लिए भी लाया जाता है। और कार्य क्षमता और मनोबल बढ़ाना, जब आदमी की सैलरी बढ़ जाएगा तो उससे मनोबल बढ़ेगा, काम तेज होगा, इसके लिए भी ये लाया जाता है। और यहाँ पे पेंशन भोगियों की सहायता के लिए भी लाया जाता है। जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको तो मान लो सैलरी मिल रही है, लेकिन जो पेंशन पा रहे हैं उनको भी सहायता दिया जाता है कि आपको भी तो जरूरत बढ़ेगी, इसलिए उस पेंशन और एम्प्लॉइज जो कर्मचारी हैं दोनों का यहाँ पे वेतन आयोग में वृद्धि होती है। इसके बाद लास्ट में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, वेतन आयोग सरकारी वित्तीय संसाधनों और बजट पर असर का अध्ययन करता है और ऐसे सुझाव देता है जो देश की आर्थिक स्थिति के अनुकूल हो। यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके वो ऐसा एक सुझाव देता है कि जिससे जो हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था है वो अनुकूल रहे। ऐसा नहीं कि घट बढ़ जाए, वो बराबर चलता रहे और इन लोगों को थोड़ा फायदा भी हो जाए, इसके हिसाब से ये डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग क्यों लाया गया है इसके बारे में हम बता देते हैं, और यह कब से लॉन्च होने वाला है, लागू होने वाला है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे देख लीजिए। तो 8वां वेतन जो आयोग आया है ये हमारा कब से लागू होने वाला है, 1 जनवरी 2026 से हमारा ये लागू हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ मंजूरी दी गई है ना कि ये लागू हो चुका है, जो लागू होगा वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। न्यूनतम वेतन वृद्धि, ये क्या होता है, रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन पहले हमारा क्या था, 18,000 प्रतिमाह था, जिसे बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है, 51,480 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है, जो लगभग 186% की वृद्धि है। उनके अनुसार माना जा रहा है कि अब इतने से इतना बढ़ा के ये हो जाएगा और लगभग 186% की वृद्धि देखी जाएगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.7 था,
अब ये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 8वें वेतन में 2.86 कर दिया गया है। अभी जो 8वां वेतन आयोग आया है इसमें कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे, कितने लोगों की सैलरी बढ़ेगी, क्या होगी, ये देख लीजिए। इस निर्णय के अनुसार लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख जो हमारे पेंशन भोगी हैं, जिसको पेंशन मिलता है, उनको लाभ मिलने वाला है। 50 लाख कर्मचारी जो अभी करंट में काम कर रहे हैं और 65 लाख जो पेंशन पा रहे हैं। यार यहाँ पे देखा जाए तो पेंशन वालों की संख्या तो ज्यादा हो गई। अब यह लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। अभी के लिए सिर्फ मंजूरी मिली है, तो इसमें अभी कोई चांसेस नहीं है कभी से ये लागू हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा समझाया कि जैसे कि वेतन आयोग क्या होता है, चर्चा में क्यों है और यह क्यों लाया गया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया गया है डिटेल में। ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।